ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार 16 दिसंबर से खार मास का महीना शुरू होने जा रहा है। खार मास के महीने को सनातन धर्म में अशुभ माना जाता है। कहते हैं इस महीने में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसे में हमें तुलसी से जुड़ी कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों यदि आपके घर में तुलसी है तो आपको तुलसी की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तुलसी के पास खार मास के महीने में भूलकर भी इन चीजों को नहीं रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों खार मास का महीना अशुभ तो होता है, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में खार मास के महीने में गर्भवती महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तुलसी की पूजा करें या ना करें, खार मास के महीने में तुलसी के पास कौन सी चीजों को रखने से मना किया जाता है। दोस्तों तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है। हिंदू धर्म में तुलसी को पवित्र और पूजनीय माना जाता है। कहते हैं जिस घर में तुलसी लगी होती है उस घर में साक्षात मां लक्ष्मी वास करती है। लेकिन तुलसी का पौधा हरा भरा होना चाहिए। नियमित रूप से आप उसकी पूजा करते हैं। तुलसी पर जल चढ़ाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन दोस्तों तुलसी माता तभी शुभ फल प्रदान करती है जब हम उनके नियमों का पालन करते हैं। तुलसी यदि सही दिशा में लगी हो तो वो घर के वास्तु दोष को भी दूर करती है। 16 दिसंबर से खार मास शुरू होने जा रहा है, तो तुलसी से जुड़ी कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखें, वरना मां लक्ष्मी आपसे रूठ सकती है। तुलसी पूजा के नियम, सही विधि और गर्भवती महिलाएं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों खार मास के महीने में तुलसी की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सूर्य देव जब धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो ये जो राशि परिवर्तन होता है तो इस माह में खार मास लगता है और खार मास की अवधि में सभी मांगलिक कार्य बंद होते हैं। सभी धार्मिक कार्य इस महीने में जारी होते हैं। पूजा पाठ आप कर सकते हैं, तुलसी पर जल भी आप चढ़ा सकते हैं, शाम के समय दिया भी जला सकते हैं। ऐसा करने से दोषों से मुक्ति मिलती है। खार मास के महीने में राशि परिवर्तन के कारण ग्रहों के अशुभ प्रभाव बढ़ जाते हैं और तुलसी पूजा करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होते हैं, घर में खुशहाली आती है। खार मास के महीने में पड़ने वाली एकादशी, मंगलवार, रविवार या सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तुम्हें तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और इस दिन तुलसी में जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ सकती है, घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। खार मास के दौरान तुलसी को सिंदूर ना चढ़ाए। तुलसी की पूजा आप इस महीने में कर सकते हैं। इस महीने तुलसी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। खार मास 16 दिसंबर से शुरू होने जा रहे हैं, जो कि 14 जनवरी को समाप्त होंगे। खार मास के दौरान आप दान कर सकते हैं, तीर्थ स्नान कर सकते हैं। इनको करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जरूरतमंदों को आप दान कर सकते हैं, दुखियों की सेवा कर सकते हैं, जो मजबूर हैं उनकी आप सेवा कर सकते हैं। कहते हैं खार मास में तुलसी का पूजन करना बेहद ही शुभ होता है। तुलसी को साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है, जिसमें आप खार मास के महीने में तुलसी के पास दोस्तों कुछ चीजों को रखने से बचना चाहिए। तो चलिए जानते हैं उन चीजों को। खार मास के महीने में तुलसी के पास पूजन सामग्री भूल से भी ना रखें। ऐसा करना बेहद ही शुभ माना जाता है, वरना आपसे मां लक्ष्मी रूठ सकती है। कोई भी कांटेदार पौधा जैसे कि कैक्टस हो, गुलाब हो, इन चीजों को तुलसी के पास ना रखें। वास्तु के अनुसार कांटे के पौधे रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। खार मास के महीने में ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए तुलसी को आप स्पर्श ना करें। इस दौरान तुलसी को छूना मना किया जाता है। तुलसी को कभी भी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए और तुलसी के पास भूलकर भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तुलसी का नाम वृंदा था, जो कि जालंधर नाम के राक्षस की पत्नी थी और इस राक्षस का अंत भगवान शिव ने किया था। तभी से शिव को तुलसी से अलग रखा जाता है। शिव पूजा में तुलसी को शामिल नहीं किया जाता, ना ही भगवान शिव पर तुलसी अर्पित की जाती है, ना ही शिवलिंग को तुलसी के गमले में रखना चाहिए। खार मास के महीने में एक महीने खार मास लगता है, तो इस महीने कुछ कामों को करने से बचना चाहिए। यदि आप कोई नया मकान खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, कोई भी किसी तरीके की संपत्ति खरीद रहे हैं, तो आपको नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इस महीने में किसी भी तरीके का व्यापार शुरू करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। कोई भी चीज खरीदनी शुभ नहीं मानी जाती। खास करके आप शादी कर रहे हैं, विवाह मुंडन कर रहे हैं या कोई भी लगन सगाई का काम है, तो आपको खार मास के दौरान इस महीने में नहीं करना चाहिए। लेकिन इस दौरान आप कुछ उपाय कर सकते हैं जो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। इस समय आप तुलसी की पूजा कर सकते हैं। तुलसी पूजा करने से घर में सुख शांति आती है। साथ ही सूर्य देव की उपासना जरूर करें, क्योंकि सूर्य देव की खार मास के दौरान उपासना करने से उनको अर्घ्य देना बहुत ही शुभ माना जाता है। जब आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें तो उस लोटे में थोड़ा सा कुमकुम, अक्षत या लाल रंग के फूल आप डाल सकते हैं। खार मास के दौरान में भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा करना सबसे ज्यादा फलदायी होता है। दोस्तों इस महीने में गर्भवती महिलाओं के लिए खार मास का महीना बेहद ही शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको गर्भवती महिलाओं को भी करने से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाएं इस दौरान अच्छी से अच्छी किताबों का पाठ करें। धार्मिक किताबों का पाठ इस महीने में करना चाहिए। उनके घर में जो बच्चा पढ़ रहा है, ताकि उस पर उनका अशुभ प्रभाव पड़े, वो रामायण का पाठ कर सकती है, गीता का पाठ कर सकती है। गर्भवती महिलाओं के लिए खार मास का महीना बेहद ही शुभ होता है। इस महीने कोई मांगलिक कार्य तो नहीं किए जाते, लेकिन जिन्होंने गर्भ धारण किया हुआ है
उन महिलाओं को इस महीने पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए, जिससे उनका मन भी शांत रहता है और उनके बच्चों के लिए भी अच्छा रहता है। गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय का जाप आप कर सकते हैं, हृदय स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ आपको लिए शुभ रहेगा। तो इस महीने जो आपकी संतान है उसको इन चीज़ों से ज्ञान होगा, ऊर्जा मिलेगी और आपको भी मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो इन महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को इन मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। साथ ही गर्भवती महिलाओं को सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए। उपासना करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है। गर्भवती महिलाओं को सूर्य मंत्र की उपासना, या आप सूर्य को जब जल देते हैं तो ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। साथ ही सूर्य की 3 बार परिक्रमा जरूर करें। जहां पर आप खड़े होकर जल दे रहे हैं वहां पर सूर्य की परिक्रमा करें। तो ऐसा करने भी बहुत ही शुभ होता है। और सूर्य को जल अर्पित करते समय उसमें थोड़ा सा मीठा जरूर डालें। तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके बच्चे को ऐश्वर्य और सम्मान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।